हाय एवरीवन, दिस इज कैलाश। मैं आपका स्वागत करता हूं देसी मैथ बाय कैलाश में। जैसे कि आप सब जानते हो कि बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के ऊपर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ टेंस के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हो कि बोर्ड के एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं, तो हमें ग्रामर ज़रूर करनी पड़ेगी। और ग्रामर करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ टेंस को रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि अगर हम टेंस को रिवाइज कर लेते हैं तो हमारा जो बेसिक फाउंडेशन हो जाता है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है। अगर फाउंडेशन क्लियर होगा तो आपको ग्रामर के जो एडवांस लेवल के टॉपिक है उनको सीखने में बड़ी ही आसानी होगी। तो मैं ले चलता हूं आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर हम पढ़ाएंगे आपको स्ट्रक्चर ऑफ टेंस के ऊपर। तो हमारी स्क्रीन पर ले चलते हैं हम आपको। तो हम पहुंच चुके हम हमारी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तीन तरह के टेंस होते हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हो। कौन कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो उन तीनों टेंस के भी अंदर जो हमारे डिवाइड होते हैं 1 2 3 4, और वो 4 टाइप कौन कौन से हैं? सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस एंड परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये जो 4 टाइप होते हैं ये तीनों के अंदर आते हैं। कैसे? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। और दूसरा सिंपल ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और ये लास्ट वाला बन गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो ये सब तो अभी तक मैंने क्या किया है, सिर्फ नाम पढ़े हैं आपके सामने कि किस टेंस को क्या कहते हैं। लेकिन जो असली है कि हमें कैसे पहचानना है कि कौन सा टेंस कौन सा होता है, देखो सबसे पहले अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हमारे पास आते हैं प्रेजेंट टेंस में 4: सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जो सिंपल टेंस होता है उसे क्या पहचान है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या उसके साथ एस या ईएस लगा हुआ मिलेगा। तो देखो यहाँ पर ड्राइव्स है, तो ड्राइव के साथ क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो हमें क्या मिल गया? ये क्या पता लगा हमें कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सिंपल प्रेजेंट हुआ। अब देखो कहीं और, देखो किसी स्ट्रक्चर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ देखो सेकंड फॉर्म है, और यहाँ देखो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ इज के साथ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ वाज के साथ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ विल के साथ, यहाँ हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, थर्ड थर्ड थर्ड, और ये नीचे फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, लेकिन इनके साथ क्या है? हैज बीन और हैड बीन और विल हैव। यानी सिर्फ एक ही ऐसा, सिर्फ ओनली एंड ओनली एक यही ऐसा हमारे पास है जिसके अंदर क्या है? फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है अकेली, यानी अलोन है बिल्कुल। इसके साथ कोई आईएनजी फॉर्म नहीं है, कोई विल नहीं है, कोई शैल नहीं है, कोई हैज बीन नहीं है, कोई हैड बीन नहीं है। ठीक है, तो हमें पहचान हो गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन से होते हैं जिनके अंदर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है हमारा? एस या ईएस लगा होता है। एस किसके साथ? एस या ईएस किसके साथ लगाते हैं? एस या ईएस लगाते हैं हम जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम एस या ईएस भी नहीं लगाते। एक और पहचान है, अगर ये नेगेटिव आ जाए तो हमारे पास डू या डज किसका प्रयोग किया जाता है? डू या डज नॉट का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम पास्ट के ऊपर। हाँ, मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपने सही सुना, पास्ट। हम पूरा प्रेजेंट को नहीं करेंगे, हम सिंपल जो भी है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का, हम करेंगे पास्ट को। सिंपल पास्ट में क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हम इसको बता दें कि ये जो है ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ड्रॉप, ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन। ड्रिवन क्या होती है? हमारी थर्ड फॉर्म। तो जब भी सिर्फ अकेली सेकंड फॉर्म आ जाए तो वो क्या होता है? पास्ट टेंस। अब देखो कंफ्यूजन क्लियर करो, क्या कहीं और सेकंड फॉर्म लगी है? देखो यहां पर तो फर्स्ट फॉर्म ही है, यहाँ इज के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ये वाज के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर थर्ड फॉर्म है किसके साथ? हैज के साथ, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और विल के साथ कौन सी है? विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ किस में आती है? हमारी पास्ट में। और किस पास्ट में? सिंपल पास्ट में। तो बड़ी ही आसान सी पहचान है कि फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हमारे पास क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट होता है। सेकंड फॉर्म आ जाए तो सिंपल पास्ट,
और अगर फ्यूचर की बात करें तो हमें सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, विल के साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। देखो इसमें क्या होगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, और ऐसा कहीं भी नहीं है जहां पर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हो। यहां पर विल बी के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, लेकिन यहां पर आईएनजी नहीं है। अगर आईएनजी लग जाए तो कंटिन्यूस हो जाता है, लेकिन अगर सिर्फ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो वो सिर्फ क्या रहेगा, हमारा फ्यूचर रहेगा। अब बात करते हैं हम कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, इसका बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि आईएनजी फॉर्म देखो, ही इज ड्राइविंग, ही वॉज ड्राइविंग, ही विल बी ड्राइविंग। अगर प्रेजेंट है तो हम किसका यूज करते हैं, इज, एम और आर का। और अगर पास्ट है तो किसका यूज करते हैं, वाज, वर का। और अगर फ्यूचर है तो विल बी और शेल बी। तो इसके जो यूजेस हैं कि इज कहां लगता है, एम कहां लगता है, आर कहां लगता है, वाज कहां पर, वर कहां पर, विल कहां पर, शेल कहां पर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पहचान, इन आइडेंटिफिकेशन की, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी सेंटेंस को। क्योंकि एक बार अगर आप आइडेंटिफिकेशन सीख जाते हो तो आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीखना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि टेंस कौन सा है तो आपको उसमें लर्न कैसे करोगे। अब आपको टेंस पता लग गया तो आप उसमें यूज लर्न कर सकते हो, या फिर समझ सकते हो कि इज यहाँ पर, एम यहाँ पर, आर यहाँ पर। लेकिन पहले ये तो पता हो इज, एम, आर कहां पर लगते हैं कंटिन्यूस में। तो ये फंडा हमारा क्लियर हुआ। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास परफेक्ट। ठीक है, तो परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। कौन सी, थर्ड फॉर्म। अब देखो परफेक्ट में एक कॉमन थ्रेड है। क्या कॉमन थ्रेड है, देखो यहां पर क्या है, ड्रिवन, यहां पर भी क्या है, ड्रिवन, और यहां पर भी क्या है, ड्रिवन। यानी हमें क्या पता लगा कि अगर हर जगह सेकंड फॉर्म है इसमें, परफेक्ट में हमेशा, सॉरी, थर्ड फॉर्म है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट बात करें तब भी थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट परफेक्ट की बात करें तब भी थर्ड फॉर्म आएगी। और मजे की बात देखिए, अगर फ्यूचर परफेक्ट भी लिख दें तो भी थर्ड फॉर्म ही आती है। और अगर हैज लगा है, अगर हैज या हैव, क्या अगर हैज या हैव आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर हैड आ जाए तो हमारा पास्ट परफेक्ट। देखो हैज, हैव हमें पता ही है प्रेजेंट में लगते हैं, तो किसका आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर हैड आ गया तो पास्ट परफेक्ट का। अगर विल के साथ हैज, हैव आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। कितना सिंपल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी एक ये ऐसा सेंटेंस या ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर कंटिन्यूअस सेंटेंस, टेंस की भी हमारे पास क्वालिटी होती है, परफेक्ट की। यानी ये इन दोनों का मिक्सचर होता है, कंटिन्यूअस का और परफेक्ट का। कंटिन्यूअस कहां से पता लगता है हमें, आईएनजी से। परफेक्ट कहां से पता लगता है हमें, हैज से। हैज या हैव के साथ बीन आ जाए और साथ में आईएनजी आ जाए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हैड, देखो यहां पर पास्ट में क्या था, हैड और आईएनजी, यानी हैड बीन के साथ आईएनजी आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हमारे पास विल हैव के साथ आ जाए आईएनजी वर्ब में तो हमारा क्या हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी हमें एक बात का गौर करो, जहां पर भी बीन आ जाए, हैज बीन आ जाए, हैड बीन आ जाए और विल हैव बीन आ जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और मुझे कुछ गलती दिख रही है टेंस में, और वो गलती क्या है, यहां पर विल हैव है तो यहां पर आना चाहिए विल हैव बीन। यहां पर एक बीन जरूर आएगा साथ में, वरना ये गलत है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि तीनों में बीन आता है इसमें। क्या आएगा, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो ये तो होगी हमारी आइडेंटिफिकेशन किसकी, सेंटेंसेस की। और तो अब सीख लिया हमने सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन को। अब हमें आइडेंटिफिकेशन जब आ जाती है, जब हम पहचान ले, हमें कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए और हम एक झटके में पहचान ले कि ये कौन सा टेंस है, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। हमें पता लग जाता है कि ये वाला टेंस है, तो हम उसको रिमाइंड कर लेते हैं, हम रूल उसके याद करने शुरू कर देते हैं कि हाँ देखो परफेक्ट में ये रूल आते हैं।
पहले टेंस तो पता हो, टेंस पता लगेगा तो हम उसके रूल की तरफ जाएंगे, रूल पता होगा तो हम उस टेंस को करेक्ट भी कर सकेंगे, फिलअप भी कर सकेंगे हमारे किसमें, पेपर्स में, एनुअल एग्जाम्स में, और इससे हमारी क्या होती है, समझ बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको अच्छे से देखिएगा, इस वीडियो को स्लो करके देखिएगा, मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है, टाइम कम था इसलिए हमने बड़ा तेजी से पढ़ाया, लेकिन आप स्लो करके देख सकते हैं। और 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपको ना समझ में आए इन टेंसेस के स्ट्रक्चर को रिवाइज कीजिए, समझिए, और हमने एग्जाम्पल में भी, एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया आपको। ठीक है, तो आप देखते रहिए चैनल को, हमारे देसी मैथ बाय कैलाश को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।